चलिए आज बात करते हैं एक ऐसे सफर की जो शुरू तो हुआ था एक जिंदगी बचाने के लिए, लेकिन रास्ते में एक ऐसा मोड़ आया जिसके बारे में किसी ने सोचा भी नहीं था। ये कहानी है माधव की, उसकी बीमार बेटी की, और हाँ, एक तूफानी रात में हुई एक बहुत ही अजीब मुलाकात की। 2 लाख रुपए। अब देखिए, ये सिर्फ एक रकम नहीं है, ये एक जिंदगी की कीमत है। माधव की बेटी को ब्रेन ट्यूमर है और उसके ऑपरेशन के लिए इतनी ही पैसों की जरूरत है। बस यहीं से माधव का वो मुश्किल सफर शुरू होता है। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे जुटाने की नहीं है। ये कहानी है माधव और उसके दोस्तों रामलाल और कैलाश की, जो एक अंधेरी तूफानी रात में एक ऐसी सच्चाई का सामना करते हैं जो उनके होश उड़ा देती है। तो होता यूं है कि माधव की मदद के लिए उसके दोस्त मास्टर जी, कैलाश और रामलाल सामने आते हैं। कैलाश अपनी पुश्तैनी जमीन बेचने का फैसला कर लेता है ताकि ऑपरेशन के पैसे जमा हो सकें, और फिर तीनों निकल पड़ते हैं इच्छापुर गांव की तरफ, जहां वो जमीन थी। वो जैसे ही इच्छापुर स्टेशन पर उतरते हैं ना, मौसम अचानक से पूरी तरह बदल जाता है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं और जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। अब इस तूफान से बचने के लिए उन्हें आसपास सिर्फ एक ही जगह नजर आती है, नत्थू चाचा की पुरानी, लगभग वीरान हो चुकी चाय की दुकान। दुकान के अंधेरे से एक बहुत ही कमजोर सा साया बाहर निकलता है। वो नत्थू चाचा थे। कैलाश उनसे कोई 5 साल पहले मिला था, पर आज उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल था। वो एकदम बदल चुके थे, टूटे हुए, बेहद कमजोर। ऐसा लग रहा था मानो उनकी आंखों में न जाने कितने सालों की तन्हाई जमी हुई हो। नत्थू चाचा की आवाज में एक बहुत गहरा दर्द और उदासी थी। उन्होंने बताया कि गांव में एक नई चमक दमक वाली दुकान खुल गई है और उसके बाद से उनकी दुनिया ही उजड़ गई है। उनका अकेलापन उनकी हर एक बात से साफ झलक रहा था। जब कैलाश और रामलाल ने बताया कि वो यहाँ क्यों आए हैं, तो नत्थू चाचा ने अपनी जिंदगी का वो पन्ना पलटा जिसने उनका सब कुछ बदल दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे गुजारा करने के लिए वो स्टेशन पर घूम घूम कर चाय बेचते थे, और बस यहीं से उनकी दर्दनाक कहानी की शुरुआत हुई। नत्थू चाचा बताते हैं कि स्टेशन पर उनकी मुलाकात एक स्कूल टीचर के छोटे से बेटे से हुई। उस बच्चे की आंखों में उन्हें अपना वो बेटा नजर आया जिसे वो कई साल पहले खो चुके थे। उस बच्चे की मासूमियत ने न तो पहली ही नजर में उनका दिल जीत लिया, और बस इस तरह एक छोटा सा, बहुत ही प्यारा सा रिश्ता बन गया। हर हफ्ते नत्थू चाचा उस बच्चे का इंतजार करते, उसे एक चॉकलेट देते, और वो बच्चा उन्हें दादू कहकर बुलाता। उन कुछ पलों के लिए नत्थू चाचा अपना सारा अकेलापन, अपनी सारी तकलीफें सब भूल जाते थे। लेकिन इस मासूम से रिश्ते को गांव वालों की जहरीली बातों की नजर लग गई। लोगों ने उस बच्चे के पिता के कान भरने शुरू कर दिए। नत्थू चाचा के बारे में झूठी, डरावनी अफवाहें फैलने लगीं कि वो जादू टोना करते हैं, कि उन्होंने अपने ही परिवार को खा लिया है। और फिर एक दिन उन अफवाहों का जहर अपना असर दिखा गया। बच्चे के पिता ने स्टेशन पर सबके सामने नत्थू चाचा को जलील किया। बिना कुछ सोचे समझे वो सारे इल्जाम उन पर लगा दिए। उस एक पल में नत्थू चाचा का दिल टूटकर बिखर गया। उस दिन के अपमान ने नत्थू चाचा को जैसे अंदर से ही मार दिया। वो घर लौटे, पर उनके हलक से एक निवाला भी नीचे नहीं उतरा। एक बच्चे के लिए उनका इतना निस्वार्थ प्यार इस तरह कुचला जाएगा, उन्होंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। उस रात वो अपने दुख में बिल्कुल अकेले थे। अपनी कहानी सुनाते सुनाते नत्थू चाचा की आवाज अचानक से धीमी पड़ जाती है। वो बस इतना कहते हैं, बस सब खत्म। और फिर एक खामोशी, एक ऐसी खामोशी जिसने माधव और उसके दोस्तों के दिलों में एक अजीब सी दहशत भर दी। उन्हें एहसास हो गया कि कुछ बहुत बहुत गड़बड़ है। जब वो हिम्मत करके दुकान के पिछले कमरे में जाते हैं तो उनके पैरों के नीचे से जमीन खिसक जाती है। वहां जमीन पर नत्थू चाचा का कंकाल पड़ा था। उन्हें ये समझने में जरा भी देर नहीं लगी कि जिस नत्थू से वो इतनी देर से बात कर रहे थे वो कोई इंसान नहीं, बल्कि उनकी आत्मा थी। उस अपमान वाली रात को ही उनकी मौत हो चुकी थी। और फिर नत्थू चाचा की आत्मा हवा में घुलने से पहले अपनी आखिरी इच्छाएं बताती है। जरा सोचिए, इतनी नफरत और इतना अपमान सहने के बाद भी उनका दिल दूसरों के लिए सिर्फ प्यार और नेकी से भरा था। उन्होंने अपनी पूरी जायदाद माधव की बेटी के इलाज के लिए दे दी। अगली सुबह तीनों दोस्त मिलकर नत्थू चाचा का अंतिम संस्कार करते हैं।
और इसके बाद वो उनकी आखिरी इच्छा पूरी करने के लिए उस स्कूल टीचर के घर की ओर निकल पड़ते हैं, एक वादा जो निभाना था। जब टीचर नत्थू चाचा का खत पढ़ता है तो वो फूट फूट कर रो पड़ता है। खत में नत्थू ने अपने अकेलेपन और उस बच्चे के लिए अपने निस्वार्थ प्यार के बारे में लिखा था। अपनी गलती का एहसास टीचर को अंदर तक तोड़ देता है और वो बस पछतावे की आग में जलने लगता है। कैलाश उस बच्चे को नत्थू चाचा की दी हुई वो आखिरी चॉकलेट देता है। वो बच्चे को समझाता है कि उसके स्टेशन वाले दादू एक बहुत लंबे, बहुत ज़रूरी सफ़र पर चले गए हैं, जहां वो अपने खोए हुए प्यारे लोगों से मिलेंगे। और कहानी का अंत उम्मीद की एक किरण के साथ होता है। नत्थू चाचा की ज़मीन बेचकर माधव की बेटी का ऑपरेशन सफलतापूर्वक हो जाता है। नत्थू चाचा इस दुनिया से जाकर भी एक जिंदगी बचा गए। उनकी इंसानियत,